रांची के पंडरा में गुरुवार की शाम आजसू नेता और जूता दुकानदार की गला रेतकर हत्या कर दी गई। दुकानदार की निर्मम हत्या से लोग आक्रोशित हैं। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया। पंडरा से लेकर रातू तक सभी व्यावसायिक संस्थान को बंद करा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंडरा में गला रेतकर हत्या का ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश है। जूता दुकानदार की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी अगर आपको दे तो आजसू नेता और जूता दुकानदार की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। दुकानदार की निर्मम हत्या से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद लोगों ने दुकानों को बंद कराना शुरू किया, सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया। पंडरा से लेकर रातू तक सभी व्यावसायिक संस्थान को बंद करा दिया गया है। राजधानी रांची से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। कानून व्यवस्था पर यह सवाल खड़े कर रहा है। सड़क जाम कर लोग इस दौरान प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दुकानों को भी बंद करा दिया गया। राजधानी रांची से जुड़ी खबर, जहां हत्या के विरोध में बाजार बंद किया गया है। सड़क को जाम कर लोगों ने प्रदर्शन भी किया, जिसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। लगातार अगर जानकारी दे तो राजधानी रांची में ये दूसरी मर्डर की वारदात सामने आई है। 2 दिनों के भीतर लगातार दूसरी बार ये मर्डर की वारदात। राजधानी रांची से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंडरा से लेकर रातू तक सभी व्यावसायिक संस्थानों को बंद करा दिया गया है। लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया साइट पर बाबूलाल मरांडी ने भी पोस्ट किया है। उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि हेमंत सोरेन जी, आपको यदि रमजान से और इफ्तारी से ईद की बधाइयां देने से फुर्सत मिल गई है तो राजधानी रांची में 2 दिनों के भीतर हुई 2 नृशंस हत्याओं की जिम्मेदारी ले। आपके द्वारा पोषित अधिकारियों का वार इतना घातक है कि जनता असमय काल के गाल में समा जा रही है। सुहागिनों का सिंदूर मिट जा रहा है, बच्चे अनाथ होते जा रहे हैं, पूरा परिवार उजड़ जा रहा है। हेमंत जी, विपक्ष तो आपके हर वार को झेल लेगा, लेकिन संरक्षित अपराधियों द्वारा जनता पर वार मत कराइए। ये डायलॉग बाजी छोड़कर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करिए, अन्यथा विपक्ष भी वार का पलटवार करना जानती है। सोशल मीडिया साइट पर बाबूलाल मरांडी ने भी पोस्ट करते हुए हेमंत सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही कानून व्यवस्था पर भी इस दौरान सवाल उठाए हैं। और हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ पंडरा से जुड़े हुए हैं। इमरान का रुख करेंगे। इमरान, देखिए, लगातार राजधानी रांची में 2 दिनों के भीतर 2 हत्याओं की ये वारदात सामने आती है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। अब ऐसे में रातू से लेकर पंडरा तक जितने भी व्यावसायिक वर्ग हैं, उनके दुकानों को सभी को बंद करा दिया गया है। लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रवि स्टील के पास कल देर शाम हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, एक व्यवसायी जो कि अपनी दुकान पर मौजूद थे, उस पर तेजधार हथियार से हमला करते हुए यह पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और अपराधी भाग गए। इस पूरी घटना के बाद से ही जो मृतक के परिजन हैं, उनके जान पहचान के लोग हैं, वो सड़क पर जो है वो लगातार बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ सड़क जाम किया गया है। सड़क जाम करने के बाद जो घटनास्थल है वो भी सड़क को जाम कर दिया गया है। तो मतलब तमाम जो सड़कें हैं जो इस जगह पर से जुड़ती है, तमाम सड़कों को बंद करके जो है वो विरोध प्रदर्शन पर लोग जो है वो लगे हुए हैं और
जिस तरह से विशाल फुटवेयर की जो दुकान थी, इसी दुकान के जो संचालक है भूपेल साहू, उनकी हत्या हुई है और हत्या के बाद इस पूरी घटना में शामिल जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के ही लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस घटना को वो किस तरह से देख रहे हैं और जिस तरह से पिछले कई घंटे से रोड और सड़क को जाम किया गया है, ऐसे में आवागमन जो है वो पूरी तरीके से बंद है और प्रभावित है। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन का जो दौर है वो किया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है कई मुद्दों को वजह बनी सड़क पर क्यों बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? कहाँ बैठे तो कहाँ बैठे, घर में बैठते तभी हत्या हो रही है, चौराहे में बैठते हैं वहाँ भी हत्या हो जाती है। इसलिए आज बाध्य होकर हम लोग सड़क में अपने जान को आहुति दे लाए हैं। इस गिरती कानून व्यवस्था जहाँ पर झारखंड सरकार का कोई लगाम नहीं है, जहाँ झारखंड सरकार के प्रशासन का कोई लगाम नहीं है, अपराधी बेखौफ घूम रही है। जब जहाँ जैसा जगह बीच चौराहे में, कल अनिल टागर का बीच चौराहे में थाना के बगल में दिन दहाड़े गोली मार दिया। आज शाम को 6 बजे एक छोटा व्यवसायी भूपेल साहू को घर घुस कर गला रेत दिया जाता है। कहाँ है प्रशासन, कहाँ झारखंड सरकार का गवर्नेंस, कौन हमें सुरक्षा देगी? हम कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? इसलिए बाध्य होकर के आज हम लोग पीड़ित परिवार के साथ में, हत्या हुई परिवार के साथ में इस सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। झारखंड सरकार को जगा रहे हैं कि जागिए, अन्यथा आपको यहाँ से अगर नहीं हो रहा है तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करवाइए। आपका प्रशासन कैसे सारी चीजों को लेकर के कंट्रोल, क्या डिमांड क्या करें? देखिए, यह व्यापारी संघ के लिए बहुत दुखद घटना है और झारखंड सरकार व्यापारियों को असुरक्षित महसूस कर रहा है। व्यापारी लोग को सुरक्षा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि घटना तो हो गई, लेकिन इसके परिवार अनाथ हो गए हैं, इनके परिवार को 50 लाख की मुआवजा राशि दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दिया जाए, जिससे कि इनका परिवार का भरण पोषण हो सके। तमाम जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, ये अपने डिमांड को लेकर के सड़क पर बैठे हैं क्योंकि इनका मानना है कि जो कानून व्यवस्था है वो इतनी लचर है कि घर पर रहते हैं तो हत्या हो जा रही है, सड़क पर रहते हैं तो हत्या हो जा रही है। ऐसे में इनकी जो अपनी डिमांड्स है, उन डिमांड्स को लेकर के ये तमाम जो लोग हैं वो सड़क पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन का आलम यह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़क पर हैं और तमाम जो लोग हैं वो भी सड़क पर है और ऐसे में बड़ी संख्या में कई थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से कई कार्रवाई की गई है, अपराधियों की पहचान करने को लेकर के भी जानकारी मिल पा रही है कि पहचान जो है वो भी की गई है। लेकिन आप देखेंगे तो कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सड़क पर हैं और सड़क पर होने की वजह से जाम लगाए हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं डीएसपी से कि सर, घटना घटी है, घटना के बाद आप लोगों की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुआ? पहचान तो हो गई है, लगभग पकड़ने को देरी है। देखिए, हम लोग कल का घटना को लेके जो एक अपराधी का सीसीटीवी के माध्यम से फोटो मिल गया है, हम लोग उसको पहचान भी लिए हैं, उसको गिरफ्तार का भी हम लोग प्रक्रिया किए हैं। अभी बस यहाँ पे कुछ लोग बस्ती वाले लोग जाम किए हुए हैं, यहाँ से जैसे ही फ्री होंगे हम लोग जितना जल्दी हो सके उसको गिरफ्तार कर लेंगे। लोगों को क्या आश्वासन देंगे सर इस आश्वासन ये है कि कोई भी अपराधी ये घटना घटती है तो उसको हम लोग का पहला प्रायोरिटी रहता है कि उसको गिरफ्तार करना है, तो उसको अविलंब हम लोग गिरफ्तार करने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए, कल रात से ही कई सीनियर अधिकारी जो है, चाहे सिटी एसपी हो, एसएसपी हो, कोतवाली डीएसपी और कई थाने के थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे थे और कई सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला, जांच किया। जांच के क्रम में कई तस्वीर सामने आई है। तस्वीर के बाद से ही सभी लोगों की पहचान होने की बात सामने आ रही है। लेकिन घटना के बाद जिस तरह से इस पूरी कड़ियों को जोड़ा गया, उसके बाद लोग जब आक्रोशित होकर के सड़क पर बैठे हैं तो ऐसे में इन लोगों को समझाने के लिए पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी होने की बात कह करके, आरोपी को गिरफ्तारी जल्द करने की बात कह करके तमाम जो लोग हैं वो सड़क पर जो बैठ करके लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जो है आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लेकिन देखना होगा कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है पुलिस किस तरह से लोगों को समझा बुझा पाती है, क्या कुछ समझाती है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई घंटे से रांची के जो पंडरा रातू मार्ग जो है वो प्रमुख रूप से सड़क जाम है। ऐसे में सड़क जाम होने की वजह से जो है कई लोग जो है वो प्रभावित है, यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है और ऐसे में परिवार के जो लोग हैं या फिर अन्य जो लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वो भी इस वक्त सड़क पर मौजूद है। लोगों में आक्रोश यहाँ पर नजर आएगा
और ऐसे में लोग, जितने भी तमाम लोग हैं, वे लोग बार बार करके एक बात कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं, साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है इमरान की, अगर किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी होती है तो पुलिस क्या हर किसी को व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षा प्रदान करेगी? ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद होता है तो उसमें फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाना कहां तक सही है? बिल्कुल, आपने ठीक प्रश्न पूछा सोनाली। जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है, अब इसमें दो पहलू जो है वो सामने आ रहे हैं। एक कि पुरानी रंजिश और पुराने विवाद को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जो तस्वीरों के माध्यम से, जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं, उसके आधार पर जो चीजें दिखाई दे रही है, तो ऐसे में ये कहना सही होगा कि अगर किसी की पुरानी दुश्मनी चल रही है तो या तो वो पुलिस को इस बात की सूचना दे कि उनके जान को खतरा है, जान की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और दूसरा ये कि अगर किसी तरह के उसको थ्रेट है, लगता है कि कोई से जान से मार सकता है या फिर उसके पीछे में कुछ लोग पड़े हुए हैं, तो पुलिस को अगर जानकारी दी जाएगी तो पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी। लेकिन अचानक से किसी अपराधी के द्वारा अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो उसे पकड़ पाना एन मौके पर जो है वो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि 24 घंटे आपके साथ पुलिस मौजूद नहीं रहती। यहाँ पर जाम करके रखा है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि पुलिस आखिर किस तरह से समझा बुझा करके इस मामले को शांत कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।